बखूबी सुना जिस तरीके से इस्लाम धर्म बताता है, बिल्कुल उसके अपोजिट जाकर यहाँ पर तो तमाम वो दिग्गज ऑफिसर जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, उनकी जो औलादें हैं वो रेव पार्टी में एंजॉय कर रही है। देखिए मोहतरमा, आई थिंक आपका नाम पिंकी है। बात यह कि जो पहली जो आपने बात की है कि इस्लामिक जो मुल्क है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं जो हूँ नाजिया की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि ये आर्मी अफसरान की औलाद है और पॉलिटिकल लीडर्स की औलाद है, सर काइंडली ज़रा पिंकी आप ज़रा मुझे इस पे कंफर्मेशन दें, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी हुई है और ये ईद के मौके पे हुई है, ईद के फौरन बाद हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की इससे पहले भी एक दो पार्टीज हुई हैं और उनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार भी किया गया है और उनको पाबंद सलासिल भी किया गया है। दूसरा ये जो आप मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो टीम है, उन्होंने मुझे एक खबर भेजी थी और वो TV9 है आपका, उसकी उस वेबसाइट के ऊपर से ये खबर है और उसमें सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है कि जनाब इसके अंदर यानी कि पूरी खबर वही है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ही दी हुई है, लेकिन दरमियान में सिर्फ अपना चूरन बेचने के लिए किसको उसमें ऐड कर दिया गया है। चूरन बेचा जा रहा है? ये जो है चूरन बेचा जा रहा है? अरे दारू पियोगे तो शराबी दिखाया जाएगा ना, और चूरन क्या दारू बेचा जा पीने, रहा है? सुन लो, नंगा नाच अगर करोगे तो नंगा नाच ही दिखाया जाएगा एक ना, मिनट या चुप कुछ और दिखा चुप दिया कर चुप जाएगा। करके आप अरे मेरी बात सुन रही नाजिया, एक मिनट ठहरो, मैं आपकी आप जब बात कर रहे थे मैं दरमियान में बोला, दारू पियेंगी तो वही आप बात दिखाया कर रहे हैं मैं जाएगा दरमियान में ना, बोला, वही दिखाया जाएगा ना। नमाज पे थोड़ा ही थी, नमाज पे थोड़ा ही मोहतरमा थी, पिंकी, आप जरा इनको चुप करवाती हैं। आप मेरा नैरेटिव लेना चाह रही हैं कि हसाम दुरानी जी, दुरानी साहब, जब आप इंडियन आप मीडिया मेरा पर narrative- इतने जब मैं सवाल आपको- खड़े कर मैं सकते हैं, आपको हमारे ये कह रहा हूं, आप कार्यक्रम पर झूठी इतने खबर पे सवाल चला आप रहे खड़े हो, कर आप सकते एक हैं, झूठी- झूठी खबर ये नहीं है। आप खबर आप चलाओ, लोग हर आप चीज को खबर चलाओ, मैं झुठलाते मानता हैं। हूं। दुरानी आपने साहब, खबर आप चलाई, लोग हर मैं चीज मान को गया आपकी झुठलाते बात हैं, को, हर मैं चीज को झुठला रहा हूं, झुठलाते बिल्कुल हैं। दुरुस्त कह रहा हूं आपकी बात को। आपके आपके पाकिस्तानी मीडिया को काम करना नहीं इखलाकी आता है, तौर पे इंडियन मीडिया आप से काम इखलाकी करना तौर पे इंतहाई सीखिए। गिरे हुए लोग हैं, आप इखलाकी हर तौर पे चीज को इंतहाई आप गिरे लोग हुए लोग हर हैं। चीज को आप जो लोग मैंने झुठलाते आपसे हैं। बात कही जब है, आपको आप मुझे सच का साबित आईना कर दिखाया दो, जाता है, आप तब उस मुझे बात के साबित ऊपर कर दो, आप बबूला हो जाते हैं। आप किसी एक आर्मी ऑफिसर का नाम बता दो जिसका कोई बच्चा या बच्ची यहाँ पकड़ी गई हो। आप किसी एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर का नाम बता दो जिसका बच्चा या बच्ची यहाँ पे पकड़ी गई हो। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ आपके कि पुलिस बात बिल्कुल अधिकारी दुरुस्त क्या है। झूठ बोल रहे हैं? आपके पुलिस अधिकारियों ने पुलिस वीडियो ने जारी की है, वो झूठ बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए दुरानी साहब, हमने माना, दुरानी साहब हमने माना, ठीक है। दुरानी साहब, आप नाम बता दीजिए, ये कौन थे, ये लड़के कौन थे जो इस पार्टी में थे, लड़कियां कौन थे, कहां से इनका ताल्लुक था, आप बता दीजिए। अगर आपके पास अधिक जानकारी है तो आप ही बता दीजिए। जानकारी आप जब आपको किस चीज का नहीं पता होता तो काइंडली दुरानी अपनी कुर्सी साहब, पर आराम से बैठा आप- करें। आप बराए मेहरबानी कुर्सी पर नाजिया आराम से जी। बैठा करें, कुर्सी को ठंडे ठंडे कमरे में एसी चला के बैठा करें, अपने दिमाग को भी ठंडा एसी रखें चल और रहा है, कुर्सी को भी स्टूडियो ठंडा मेरा रखें। बिल्कुल कूल है, आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए। लेकिन आपका दिमाग दुरानी ठंडा साहब, नहीं है, आपका दिमाग ठंडा नहीं है। आप बराए मेहरबानी पहले मेरी पूरी बात को सुन लो, उसके बाद फिर आप दुरानी जो मर्जी बात कर साहब, लेना। दुरानी साहब, बड़े आराम से, जो मेरा काम है मैंने वो काम किया, आपसे सवाल पूछा, आप उसी में तिलमिला उठे। तिलमिलाता सवाल पर वही इंसान है जिसमें कुछ कमी होती है, खामी आपके अंदर है, आप इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे, आप किसी को सुनना नहीं चाह रहे हैं। सीधा आपने सवाल का जवाब देने से पहले आपने इंडियन मीडिया पर हमें प्रोपेगेंडा बता देते हैं, इस चीज पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। मैं इसी प्रोग्राम के अंदर आपसे, अगर आप मुझे साबित कर दुरानी दें, साहब, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मेरे भाई वो है ही नहीं, उनमें से किसी भी आर्मी ऑफिसर का कोई बच्चा या बच्ची मौजूद नहीं है, उसमें से किसी भी पॉलिटिशियन का लड़का या लड़की मौजूद नहीं है। मैं क्यों खामखा किसी को नाम बदनाम करूं? आपको शौक पड़ा हुआ है, आपने बहुत बोल लिया। नाजिया जी बोलिए। लेकिन बात कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए नहीं है। नाजिया ने जो बात कही है मैं बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे इस्लाम को, जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया गया है, अब नाजिया जी जहां को पे भी ये सुन चीज हो रही लीजिए, है, नाजिया जी को भी सुन लीजिए। जी नाजिया जी। पिंकी जी, शायद हमारे को पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से बैठे हैं उन्होंने वहां के ऑर्गेनाइजेशन वार का पूरा डिटेल पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसका नाम है VAR वार, और उस वार ने ये डिटेल इंटरनेशनल कोर्ट को और UN को भेजा है कि हर एक प्रत्येक घर में, और पाकिस्तान के 80% पिता
मामू चाचा अपनी बेटियों का बलात्कार करते हैं। ये पाकिस्तान के वार का डिटेल है। दूसरी चीज मैं और बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन में साफ तरीके से नजर आ चुका है और साबित हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान अश्लीलता का बाजार बन चुका है। ये सिर्फ अपने आप को इस्लामी बोलते हैं, ये सिर्फ अपने आप को इस्लामिक बोलते हैं। क्या कुरान में दारू पीना जायज है? अरे ब्यूरोक्रेट की बेटी हो या पॉलिटिशियन की बेटी हो या साधारण किसी व्यक्ति की बेटी हो, इस्लामिक देश पाकिस्तान जो कुरान पर चलता है, क्या कुरान में ये नंगा नाच जायज है? जायज है? नहीं है। तुम लोग हर वक्त उंगली करते रहते हो भारत के मुद्दों पर। कभी अपने घर की बेटियों को बचाने और संभालने की कोशिश की होती तो शायद तुम्हारा पाकिस्तान का ये बच्चा अभी नंगा नाच ना कर रहा होता और शिक्षा में ध्यान दे रहा होता। हमारे भारत में 79% लोग शिक्षित है, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की तरह हमारे भारत के चंद मुसलमान भी यही नंगे नाच में लगे रहते हैं। इनको कहिए पिंकी जी कि वार जो इनका ऑर्गेनाइजेशन बना है उसी को सही से पढ़ ले। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, तकरीबन 2200 केसेस का डिटेल इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन भेजा गया है कि रमजान के महीने में, जो अभी मार्च में रमजान था, 2200 केसेस के लड़कियां वहां पर धंधा कर रही थी, प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी, जिसमें गुप्त स्टिंग ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, और जहां पता चला है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बेटियां ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करके अपनी लग्जरियस लाइफ को सरवाइव करती हैं। बड़े बड़े घर की बेटियां सरवाइव करती हैं और ये खुद को पाकिस्तान इस्लामिक देश बोलता है। तीसरी बात जो अभी से सिर्फ 18 घंटे पहले की है कि इन्हीं गंदे और अश्लील नाच की वजह से पाकिस्तानियों का मोहम्मद बिन सलमान अरब के प्रिंस ने वीजा बैन कर दिया है कि ये आ करके हज और उम्रा में गंद मचाते हैं, बेहूदगी और बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के पाकिस्तान के लोग अब हज करने नहीं जा पाएंगे। अब देखिए, ये है इनका इस्लाम। इन्होंने इस्लाम में कुरान की आयतों को हटा करके पिंकी जी, इन्होंने नंगा नाच, दारू, चरस, गांजा, अफीम, मुजरा, कोठा, चकला, तवायफ खाना, बस यही खोल दिया है। लेकिन देखिए शक्ल और मुंह देखिए कि सिर्फ बोलेगा नहीं मैं तो इस्लामिक हूँ, मैं तो इस्लामिक हूँ। अरे कैसा इस्लाम है तुम्हारा जो मुजरा और कोठा में कन्वर्ट हो चुका है? ये है तुम्हारा इस्लाम? कौन सी प्रॉफिट की बेटियां थी जो मुजरा और कोठा चकला करती थी और ये नंगा नंगा कपड़ा और नाच करती थी? शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो खुद को मुसलमान और उम्मत रसूल कहते हैं और ये नंगा नाच करते हैं। ठीक है नाजिया जी, जो हकीकत आप देख पा रही हैं, जो हकीकत बाकी लोग देख पा रहे हैं, वो हकीकत दुरानी साहब नहीं देखना चाहते हैं या फिर उनके सामने आई नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनका जो पूरा गुस्सा है, जो गुस्सा उनका फूटता है, वो सिर्फ इंडियन मीडिया पर या फिर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उनका फूटता है। अक्सर कोई भी विवाद हो, कोई भी मुद्दा हो, उनसे जब भी चर्चा की जाती है वो घूम फिर के यहीं पर शुरू कर देते हैं कि आप ही लोग गलत हैं, हमारे यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। भले हालात कितने भी गंभीर वहाँ पर हों, इसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, सर्वे का तीसरा सवाल है, उसके बाद दुरानी साहब आपके पास आऊंगी। सर्वे का तीसरा सवाल ये है, क्या नेताओं और सेना के अफसरों के बच्चों की अयाशी कट्टरपंथियों को नहीं दिखती है क्या? इसमें 55% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है, 39 का कहना है कि नहीं दिखती है, 6% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक और सवाल सामने, क्या पाकिस्तान में महंगाई और गरीबी शहबाज की नाकामी है? इसमें 89 का कहना है कि हाँ ऐसा ही है, 19% का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, 2% का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस मामले को भी झुटलाया जा रहा है कि नहीं चलिए ठीक है, मान लेते दुरानी साहब की बात, अफसरों के बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रेव पार्टी हुई है इसमें क्या एक्शन लिया गया है, क्या एक्शन इसमें होगा? नाजिया जी को भी आपने बखूबी सुना है दुरानी साहब। उम्मीद करती हूँ सवालों का जवाब आप सवालों पर ही देंगे, मीडिया को या फिर हमें घेरने की जरूरत आपको पता नहीं क्यों महसूस होने लगती है। शायद सच्चाई जब बताई जाती है किसी इंसान को तो अचानक से उसका जो गुस्सा है ना वो फूटने लगता है। बिल्कुल आप वही स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं और वही आप दिखा भी रहे हैं, बखूबी आप ये चीज दिखा भी रहे हैं। जो आप स्टूडियो के टेम्परेचर को लेकर बात कर रहे हैं, स्टूडियो की कुर्सी को लेकर आप बात कर रहे हैं, आप सोचिए हालात वहां पर गंभीर हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा है सब कुछ। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हालात वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि बात जो हो रही थी वो कुछ और हो रही थी और मोहतरमा नाजिया साहबा ने बात जो है वो कहीं से कहीं ले गई है। जैसे आप लेकर जाते हैं, जैसे आप लेकर जाते दुरानी साहब। हाँ ठीक हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात है, मोहतरमा नाजिया जो है वो बीइंग अ मुस्लिम, अगर तो वो मुसलमान है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो कोई भी है, उनका मैं हिंदुस्तानी हूँ। ओ भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ,
हमारे अच्छा हिंदुस्तान में मुसलमान, चल ठीक है, आप मुसलमान नहीं है, मैं मान गया। तभी आपकी गुफ्तगू में बार बार जो था ना वो हजरत उनसे ज्यादा की कुरान जो मैंने रिसर्च दुरानी करके साहब बेटियां क्या हैं कह रहे हैं आप? वो कह रही है मैं उनकी बार बार हिंदुस्तानी हूँ, उसके आप बारे कह में रहे ठीक है आप ठीक मुसलमान है नहीं है। हाँ, जिस तरह से वो बात कर रही है ना कि वो मुसलमान नहीं कहलवाना चाह रही, वो हिंदुस्तानी कहलवाना चाह रही, बहुत अच्छी तो बात है, इसमें क्या बहुत अच्छी गलत बात है। है? यही होना नहीं गलत चाहिए। नहीं, ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है वो, बिल्कुल गलत नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने मुझसे बात की है कि क्या पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, खासतौर पे जिससे आपने बात की है कि आर्मी लीडरान है, आर्मी के जो अफसरान हैं, उनके बच्चे बैरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी अभी रिसेंटली, अगर आपको शायद मालूम नहीं है, और मोहतरमा नाजिया साहबा ने जिस तरह मुझे बताया बहुत सारी चीजों के बारे में, शायद इनको इस बात की भी खबर होगी कि रिसेंटली कराची के अंदर एक रैकेट पकड़ा गया है, जिसके अंदर जो ये बड़े जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, बैरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस के जो बच्चे वगैरह, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, जो कि ये काम करते हैं, और खासतौर पे जो ड्रग्स जो एडिक्टेड हैं या ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, उनका पूरे का पूरा रैकेट जो है वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास बिल्कुल नहीं होगी, इनके पास सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होगी जो कि ये हमें बता रही है और आपको भी बता रही है। अच्छा, तीसरी बात आपने ये कही कि पाकिस्तान के अभी जो आपने कहा कि जी महंगाई है और ये हो रहा है, और आपने सर्वे का भी बताया। देखिए मोहतरमा, इससे पहले भी आपके ही प्रोग्राम के अंदर, इसी आपका जो प्रोग्राम है जिसमें आप कभी आप बैठती हैं, कभी कोई और साहब बैठते हैं, कि आंकड़े हमारे फैसले आपके, उसके अंदर भी मैंने एक ही गुफ्तगू की थी, बात अर्ज ये किया था कि जनाब ये जो आप सर्वे करते हैं ये स्पेसिफिक आपके इंडिया के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की आपको जो है इनपुट नहीं हो रहा होता, टेबल स्टोरी होती है, आप आराम से बैठते हैं, आपको सर्वे तैयार होता है, आप उस पर प्रोग्राम कर लेते हैं। बात ये हुई, आपने कहा कि जी शहबाज शरीफ की जो नाकामी है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, शहबाज शरीफ की नाकामी है, किस तरह से नाकामी है ये अब आपने बताना है। दूसरी बात आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है मैं मान लेता हूँ महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किस हिसाब से बढ़ती जा रही है ये अब आप सर्वे, आपके पास सर्वे है, आप बताएंगे किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? हालांकि पाकिस्तान की में बिजली की कीमतें कम हो रही ठीक हैं। है दुरानी पाकिस्तान में साहब, पेट्रोलियम, पाकिस्तान में समय की पेट्रोलियम, पाबंदी अब बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको जी एक जी चीज मेरी, यहाँ पे जी बोलना बिल्कुल चाहूंगी, बिल्कुल, बस एक चीज। जिस तरीके से मेरे कार्यक्रम को आपने बखूबी यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत अच्छे से आप जानते हैं हमारे कार्यक्रमों को। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की जनता से राय नहीं ली गई। पाकिस्तान के आप हालात देखिए, और लगातार जो आपके यहाँ के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, आप सुनिए दुरानी साहब, पहले पूरी बात सुनिए आप। दुरानी साहब, ऐसे कई चेहरे हैं, ऐसे कई नाम है पाकिस्तान के जो वहाँ की पोल पट्टियां बखूबी दुनिया के सामने रखते हैं, और उसके बाद उन पर शिकंजा कस दिया जाता है। उनको आप जानते होंगे, जरा उनकी तरफ भी तो वो उसको आप सर्वे मान लीजिए पाकिस्तान का, कुछ गलत नहीं है, उसको आप सर्वे मान लीजिए पाकिस्तान का। जनता के बीच में जब जाकर बात करते हैं, जनता की आपके पाकिस्तान की जो जनता है वही बताती है सब कुछ, कि देखिए कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से हर जगह पर आपकी पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो बताती है। इस वक्त आप टेलीविजन पर बैठे हैं, आप नहीं कुछ कह पा रहे हैं, मुझे पता है देशभक्ति आपके अंदर है, शायद कैमरा ऑफ होते के साथ आप खुद पाकिस्तान के बारे में खिलाफ बोले, मैं समझ सकती हूँ पीड़ा, कोई बात नहीं। नाजिया जी, देखिए आपके दो सवाल थे, मैं शहबाज शरीफ के लिए